हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 71वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चा हमारा टॉपिक होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बो एनायन या हम कह सकते हैं कार्बन एनायन। हमने बेटा कार्बन एनायन क्या होता है, कितने प्रकार के एलिफेटिक या एल्किल कार्बन एनायन होते हैं, यह पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कार्बन एनायन बनता कैसे। ठीक है, तो डाल दीजिए हेडिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन एनायन और हम कह सकते हैं कार्बो एनायन। ठीक, फर्स्ट मेथड डाल दीजिए बेटा फ्रॉम मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड। पहला मेथड है फ्रॉम मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल। फ्रॉम मल्टी बॉन्डेड कंपाउंड मतलब बहुबंधित यौगिकों से लिखेंगे बेटा इसमें ऐसे मल्टीपल बॉन्डेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, ऐसे मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल बेटा, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जिनमें एल्फा हाइड्रोजन। कैसे हाइड्रोजन बेटा? एल्फा हाइड्रोजन। अंडरलाइन कर लो, कुछ बच्चों को एल्फा हाइड्रोजन नहीं पता होगा, अंडरलाइन कर लो। ऐसे मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिनमें एल्फा हाइड्रोजन होते किसी न्यूक्लियोफाइल, ये भी अंडरलाइन कर लो, कुछ को यही नहीं पता होगा। किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके कार्बन एनायन बनाते हैं। नोट करो, एल्फा हाइड्रोजन होते हैं जिन मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में, उनसे किसी न्यूक्लियोफाइल को अगर रिएक्ट कराएंगे हम तो कार्बन एनायन बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन उनका एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और न्यूक्लियोफाइल बना देगा, सॉरी कार्बन एनायन बना देगा। देखो जरा रिएक्शन, या OH रहने दो। ये मॉलिक्यूल देखो, ये कंपाउंड देखो बेटा, इसमें क्या दिख रहा है आपको? मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है यहां पर, तो ये मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एल्फा कार्बन समझो पहले, फिर एल्फा हाइड्रोजन समझेंगे। तो ग्रुप जिस कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा होता है वो कहलाता है एल्फा कार्बन। ये है ग्रुप, तो ये ग्रुप इस वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये है एल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन बोला हमने। अब एल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वो सभी एल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये एल्फा हाइड्रोजन है, ये भी एल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो हमें दो एल्फा हाइड्रोजन मिल गए। बहुत बढ़िया बात है। हमने तो केवल ये बताया था जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एक हो कम से कम, बहुत से हो तो और बढ़िया बात। वो क्या करते हैं, किसी न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल मतलब नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर मतलब न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से लव करने वाले। और पॉजिटिव चार्ज से लव करेंगे कौन? जिन पर पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जिनके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वही तो पॉजिटिव से लव करेंगे, तो पॉजिटिव लवर वही तो कहलाएंगे हैं न्यूक्लियस लवर। तो न्यूक्लियस लवर मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता हो इलेक्ट्रॉन की, और उन्हें उन पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो जैसे हम बात करें OH एक न्यूक्लियोफाइल है। OH क्या करेगा बेटा? प्रोटॉन क्या कर देगा बेटा? प्रोटॉन इसका खींच लेगा, क्योंकि इसके पास ऐसे स्पीसीज की कमी है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे। अब प्रोटॉन के पास हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ये कहता है इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो आप लेकर मत आओ, केवल हमें आपकी जरूरत है पॉजिटिव वाले की। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के आता है कार्बन पर ही, और ये ले लेता है बिना इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब केवल प्रोटॉन लिया इन्हें। ठीक है, प्रोटॉन ही लिया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की तो खुद अधिकता है, तो ये केवल बिना इलेक्ट्रॉन के लेना पसंद कर रहा है। प्रोटॉन को ले लिया। अब देखिए क्या बना, CH3, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर C, यहां पर O और यहां पर OH। यहां पर हो गया नेगेटिव चार्ज। अब देखिए आप, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन एनायन, तो ये बन गया कार्बन एनायन। बन गया बेटा कार्बन एनायन। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल दिखाएंगे, अब देखो। ठीक है, ये नोट कर लो बेटा, समझ में आ गया होगा। एल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर मतलब प्रोटॉन से लव करने वाले। प्रोटॉन से मतलब पॉजिटिव चार्ज से लव करने वाले, और पॉजिटिव चार्ज से लव करने वाले कौन होंगे? जिन पर खुद इलेक्ट्रॉन हो, खुद पर नेगेटिव चार्ज हो, वही तो पॉजिटिव चार्ज से लव करेंगे। ठीक है बेटा, तो न्यूक्लियस लवर का मतलब पॉजिटिव चार्ज से लव करने वाले। न्यूक्लियोफाइल ये है ग्रुप CN ग्रुप। तो ये अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, न्यूक्लियोफाइल क्या कर लेगा? प्रोटॉन और दोनों इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इस कार्बन पे छोड़कर जाएगा, बनेगा RC नेगेटिव चार्ज, HC ट्रिपल बॉन्ड N। ये भी क्या है? कार्बन एनायन बन गया। और एग्जांपल देख लो बेटा। RCH2NO2। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे। न्यूक्लियोफाइल एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बनेगा? RCH नेगेटिव चार्ज, NO2, सीधा सिंपल लिख दिया NO2, NO2। ठीक, ऐसे होता है वैसे।
ठीक है, तो ये भी क्या है, कार्बन एनायन। ये है एल्फा कार्बन, ये एल्फा हाइड्रोजन। न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, ये भी क्या है, कार्बन एनायन। ये भी क्या है बेटा, कार्बन एनायन। हो गया, ये भी है कार्बन एनायन। अब देख लेते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, हेडिंग डाल दो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। कार्बन ऋणायन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। एलिफेटिक या एल्किल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कभी केवल हमको देखनी है, तो एक ही फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर ही हम समझा सकते हैं। ठीक है, कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी बेटा कई सारे इफेक्ट के बेस पर हम समझा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहां पर केवल एल्किल कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी को ही देखना है, तो एल्किल कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को तो केवल हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर समझ सकते हैं आसानी से। तो आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। जबकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन, सॉरी कार्बन एनायन की बोल रहे, कार्बन एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये समझे बेटा, हम यदि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ रिलेशन डायरेक्टली है। बढ़ने के साथ बढ़ेगा, घटने के साथ घटेगा माइनस आई इफेक्ट के साथ। लेकिन प्लस आई इफेक्ट के साथ देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यदि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी कार्बन एनायन की। तो अगर हम चर्चा करें इन कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी पर, ये कार्बन एनायन बेटा इनमें बताइए आप किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप है, मतलब प्लस आई इफेक्ट एक जगह, माइनस आई तो कहीं है ही नहीं, प्लस आई इफेक्ट है यहाँ पर। यहां पर बेटा यहां पर 2 जगह प्लस आई इफेक्ट, यहां पर 3 जगह प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट के साथ रिलेशन है इनवर्सली, इसका मतलब यहाँ सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो सबसे कम ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा स्टेबल ये। उल्टा हो गया, कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट हो गई कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी। एल्किल कार्बन एनायन और एल्किल कार्बन कैटायन की बात करें तो, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल इनवर्स है, ठीक। तो सबसे ज्यादा 0 डिग्री कार्बन एनायन स्टेबल होता है, फिर प्राइमरी एल्किल कार्बन एनायन, फिर सेकेंडरी एल्किल कार्बन एनायन, फिर टर्सरी एल्किल कार्बन एनायन, ठीक। तो ये थी बेटा स्टेबिलिटी। तो आज बस यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।